अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमने जैसा कि पढ़ा, किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dl लेंथ दे रखी है, इसमें करंट जा रही है I, इससे r पोजीशन पे कोई भी पॉइंट दे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r बाई आर क्यूब, या वैल्यू वाइज बात करें तो dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन अलग से निकाल लेते हैं। तो अब इसी को यूज़ करते हुए पहले स्ट्रेट वायर की वजह से, फिर सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर। स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप देख ही सकते हैं, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन आएगी। तो सबसे पहले एक एलिमेंट काटना पड़ेगा, इससे y दूरी पे छोटा सा एलिमेंट कट किया dy। ये एंगल थीटा है, तो इस करंट एलिमेंट और इसके बीच में एंगल बन जाएगा 90 प्लस थीटा। देख सकते हैं थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल बन गया 90 प्लस थीटा, जहाँ y अपॉन r = tan थीटा, या y = r tan थीटा, एंड dy = r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब मुझसे कहता है इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाए। ड्यू टू dy एट P, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट की वैल्यू I, लेंथ की वैल्यू dy और एंगल की वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा। करंट एलिमेंट और पोजीशन के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 प्लस थीटा। ये दूरी y है, ये दूरी r है, तो y बाई आर = tan थीटा, यानी हमने ये वैल्यूज़ यूज़ कर ली। अपॉन दूरी कितनी हो गई? ये y है, ये r है, तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की दूरी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, I कॉस थीटा इंटू डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू और dy की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I कॉस थीटा, dy की वैल्यू हो गई r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस r tan थीटा का स्क्वायर। ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर
कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर से आर कट गया, आई बाई आर सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब हमको पता है एंगल वाइज बात करें, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। थीटा अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट चेक करें, परपेंडिकुलर का इनिशियल पॉइंट के साथ एंगल अल्फा है और फाइनल पॉइंट के साथ एंगल बीटा है। तो लिमिट b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो b की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सारी कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, आई बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट लग गई माइनस अल्फ़ा से प्लस बीटा। माइनस अल्फ़ा से क्यों लगाया, क्योंकि अगर इस तरफ का एंगल पॉजिटिव लिया गया तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या लिया गया, नेगेटिव। दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस अल्फ़ा से प्लस बीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। एक स्ट्रेट वायर दे रखी है जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का इनिशियल पॉइंट के साथ एंगल अल्फा है, फाइनल पॉइंट के साथ एंगल बीटा है। सबसे पहले आपने एक y पोजीशन पे एक एलिमेंट कट किया, कंसीडर एलिमेंट एट y पोजीशन एंड लेंथ ऑफ dy। छोटा सा एलिमेंट कट लिया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट dy इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो i लेंथ हो गई dy, और एंगल का ध्यान रखना है, दैट इज़ नॉट थीटा, दैट इज साइन 90 प्लस थीटा। क्यों 90 प्लस थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा, करंट का पोजीशन के साथ जितना एंगल बनता है वही हमारा एंगल थीटा लिया जाता है। तो ये एंगल 90 प्लस थीटा हो गया, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन दूरी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन कर लिया। अब मैंने इस फिगर को देखा तो फिगर के हिसाब से y बाई आर बराबर टेन थीटा, तो y बराबर आर टेन थीटा, और डी वाई इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, डी वाई की और y की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने पे ऊपर नीचे सब कुछ कट गया, बचा कॉस थीटा डी थीटा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, तो सब की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर को इंटीग्रेट करने के लिए हमको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। अब चूंकि सभी छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आने वाली है, तो इसलिए हम सबको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। लिमिट लगा दी, थीटा एंगल का वेरिएबल था तो थीटा इस तरफ था, तो इस तरफ वाले एंगल को ले लिया नेगेटिव और इस तरफ वाले एंगल को ले लिया पॉजिटिव, तो माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक इसकी लिमिट लग गई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस अल्फा से प्लस बीटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन बीटा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा बिकम साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा याद रखना है, अल्फा है एंगल ऑफ इनिशियल पॉइंट फ्रॉम परपेंडिकुलर, और बीटा है एंगल ऑफ फाइनल पॉइंट फ्रॉम परपेंडिकुलर। अब इसी के ऊपर तमाम केसेस बन जाएंगे, केसेस इनफाइनाइट वायर हो जाए, सेमी इनफाइनाइट हो जाए।
वेरी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है। तो इस केस में अगर हम चेक करें और इस केस में चेक करें, अल्फा टेंडिंग टू 90 डिग्री एंड बीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R। सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ इन्फिनिटी और एक तरफ फाइनाइट एंगल, अल्फा बीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R साइन अल्फा प्लस साइन 90। अगर वायर आउटर पॉइंट हो जाए तो आउटर पॉइंट के लिए बताया था मैंने, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाते हुए भी बताया था। अगर पॉइंट आउटर है तो B इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस अल्फा की जगह प्लस अल्फा, तो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अगर आउटर पॉइंट है, इस वायर के सामने ये पॉइंट नहीं पड़ता, किसी दूसरे पॉइंट पे आता है, तब हम इस केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालते वक्त एंगल को ध्यान रखते हैं। तो ये कैसे याद रखिए, इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। सेमी इनफाइनाइट है तो एक एंगल कुछ फाइनाइट हो जाएगा और एक एंगल 90 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट की केस, मतलब नॉर्मल केस में अगर ये आउटर पॉइंट बनता है तब आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड एक ही एंगल बनेंगे, अल्फा इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का एंगल परपेंडिकुलर के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बाहर अगर वो पॉइंट पड़ता है तब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, वैल्यू के तरीके से ध्यान रखते हुए। ये L/2 है, ये भी L/2 है, ये दूरी R दे रखी है, ये करंट I है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, B एंगल निकालना पड़ेगा, साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, दोनों साइड एंगल सेम है, एंड दैट इक्वल्स टू L/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐड कर दिया, L/2 L/2 L हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। साइड ए की दे रखी हैं, सेंट्रॉइड पे पूछता है।
BC। तो एक वायर ले ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर हो गई डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का एंगल, अगर एक वायर को उठाएं तो इनिशियल और फाइनल, तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आने वाली है। आप चेक कर सकते हैं, तीनों ऐड करेंगे, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ हथेलियां, पॉइंट थी। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और सेम आएगी, सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से। और ये वैल्यू आएगी μ0/4π I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से इस वायर के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2√3 इंटू साइन एंगल 60 साइन 60 प्लस साइन 60। तो B इज इक्वल टू 3 टाइम्स μ0/4π 2√3 I बाई A इंटू साइन 60 प्लस साइन 60 √3/2 प्लस √3/2 इंटू √3। वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट वायर दे रखी हैं, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, दोनों के बीच की दूरी d है। एक पॉइंट ले लिया P1 P2 और P3, इनफाइनाइट है, इसका मतलब दोनों साइड 90-90 डिग्री एंगल है। ये दूरी d/2, ये भी दूरी d/2, ये भी दूरी d/2, ये भी दूरी d/2। तो B1 दोनों आउटवर्ड है, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो B1 इज इक्वल टू μ0/4π I बाई d/2 साइन 90 प्लस साइन 90। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था μ0/2πI/r, बट मैं अलग अलग करके लिख लूँ। μ0 दोनों की वजह से I बाई दूरी हो गई 3d/2 साइन 90 प्लस साइन 90। डायरेक्शन अगर चेक करें तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। B2 इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, μ0/2π I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस μ0/2π I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इक्वल्स टू 0। क्यों? इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन। याद रखना है क्या नियम था, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ डाउनवर्ड आएगा, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ अपवर्ड आएगा। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। B3 पॉइंट आ जाइए, μ0/2π I बाई 3d/2 प्लस μ0/2π I बाई d/2, किस तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर एग्जांपल्स अभी और करेंगे, ध्यान देते हैं।